लखनऊ के आशियाना गुरुद्वारे में स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन कैंसर मुक्त भारत द्वारा आनंदीमा एक जीवन बदलो अभियान के अंतर्गत सिलाई एवं रोजगार प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री एवं उपाध्यक्ष लघु उद्योग निगम वैश्य नटवर गोयल उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में रचना जी, डॉक्टर अवधेश सिंह जी, कौशिक बनर्जी, संस्था से सरिता सिंह जी, अवनीत कौर, उपासना द्विवेदी, संगीता यादव, मिंटू चावला, प्रशांत शुक्ला आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था की संस्थापिका अध्यक्ष नीलू सुमेधा त्रिवेदी ने की। शिविर का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार से जोड़ना है। प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का हुनर सिखाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, रोजगार सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ हुआ है आपके हाथों, क्या कुछ कहेंगे इस खास मौके पर? देखिए, ये आशियाना गुरुद्वारा इनको कहते हैं यहाँ पे, और गुरु जी के चरणों में आदरणीय बहन नीलू जी के एक पूरा मैनेजमेंट में स्त्री फाउंडेशन के बैनर तले एक बहुत अच्छा कार्यक्रम बहनें, माताओं, बेटियों के साथ इन्होंने किया है। और जिस तरीके से इन्होंने इस कार्यक्रम को सजाया है और जिस तरीके आज छुट्टी के दिन इतनी बहनें यहाँ इकट्ठा हैं और तो और वयोवृद्ध माताएं भी हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा उत्साह नज़र आता है कि ये लग रहा है कि सब लोग बहुत ही हिसाब से जागरूक हैं। और इन जागरूक लोगों के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश को लगातार विकास की तरफ, उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ से अग्रसर है। उसकी कड़ी में जैसा मैं ये देख रहा हूँ कि सरकार की, जैसा मैं जानता हूँ कि सरकार की आए दिन एक अच्छी स्कीमें आती रह रही हैं, और उसी की स्कीम की कड़ी में आज मैंने आपके सामने भी ये बात कहा है कि जिन माताओं, बहनों, बेटियों को अपने स्वावलंबी बनने के जो आपको साधन की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार की तरफ से उपलब्ध होगा। सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं जो दे करके, जैसे एमएसएमई में कम से कम 5 लाख रुपए तक बगैर ब्याज के, बगैर गारंटी के दिया जाता है माननीय मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के अंतर्गत। और इस तरह बहुत सारी योजना है। तो योजना को अंतिम पड़ाव तक पहुंचना, अंतिम लोगों तक पहुंचाना, अंतिम पावदान तक जाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि अगर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है तो हर व्यक्ति जब तक पूरी तरह से सुदृढ़ नहीं हो सकता, पूरी तरह संपन्न नहीं होगा, माताएं, बहनें, बेटियां अपने पैरों पर खड़ी नहीं होंगी, तब तक ये प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं हो सकता। और निश्चित तौर पे ये एक सोच, एक कल्पना है कि इस पूरे प्रदेश को भयमुक्त प्रदेश कुछ इस तरीके से किया जाता है कि जिस तरीके से आप डेली के डेली देखिए, हर दिन प्रदेश में विकास की नई आपको योजनाएं, नई चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। तो मैं पुनः आप सबके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहेंगे बहन नीलू जी को, आप सभी लोगों को, और धन्यवाद देना चाहेंगे अपने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में और बहन बेटियों का विश्वास बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान। और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस खास मौके पर? संस्था द्वारा पिछले 7 वर्षों में लगभग 27 प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई। आज संस्था का 28वां प्रशिक्षण केंद्र है। लेकिन जो खास बात है, वो सबसे खास बात ये है कि ये प्रशिक्षण केंद्र महामहिम राज्यपाल मैम के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि महिलाओं के, मतलब एक भी महिला का हाथ खाली ना रहे, कोई भी बेरोजगार ना रहे। अगर कुछ करना चाहती है, अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, तो वो अपनी पहचान से अछूती ना रहे, उन्हें एक ऐसा मंच मिले जिससे वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकें। नीलू जी, आपकी जो संस्था है स्त्री वेलफेयर, वो लगातार महिलाओं
को रोजगार देने के लिए, उनको स्वस्थ जीवन देने के लिए कार्य कर रही है। जी। आगे क्या कुछ गतिविधियां देखने को मिलेगी? देखिए, हमारी संस्था का तो एक ही सूत्री कार्यक्रम है, कैंसर मुक्त भारत, और लगातार हमें इसी ही पर आगे काम करना है। लेकिन कैंसर से जूझते हुए परिवारों को जब मैंने बहुत करीब से देखा तो मैंने पाया कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर है, सक्षम ही नहीं है कि अपनी जांच करवा सके, जागरूक नहीं कि कौन कौन सी पॉलिसीज है, गवर्नमेंट क्या कर रही है उनके लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काम किया जाए। इसलिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण तीनों को हमने मर्ज करके स्वस्थ, सशक्त, स्वावलंबी स्त्री की स्थापना की है। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन? आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय नटवर गोयल जी, उपाध्यक्ष लघु उद्योग निगम, वो मौजूद रहे हैं, और उससे पहले भी उन्होंने अपना आशीर्वाद, मार्गदर्शन हमारी संस्था को दिया है। तो उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में सुई में धागा, आज का जो कार्यक्रम था, हमने दीप प्रज्वलन नहीं किया, हमने रिबन कटिंग नहीं की, हमने कहीं पर धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं की, हमने बहुत ही शांत और सौहार्द तरीके से, आप उधर देख भी सकते हैं कि सुई में धागा डाला और महिलाओं ने उस धागे में अपने नाम की पर्ची डाली। तो जो पहला धागा था वो आदरणीय नटवर गोयल जी ने डाला, बाकी सभी महिलाएं अपना धागा डाल रही हैं, और हमारा आज का ये जो अभियान है निरंतर चलता रहे। एक ऐसा धागा पिरो करके हम लोग जाएं जिसमें सभी महिलाएं अपने आप को संजीदा पाएं, तो ये प्रयास है हम लोगों का। खास संदेश आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पीछे इस बैनर में भी लिखा है कि आनंदी माँ एक जीवन बदलो अभियान। तो जीवन को बदलना यही हर स्त्री का एक ध्येय होना चाहिए, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमारी पहचान किसी और के नाम से क्यों हो? जब हमारे अंदर इतनी ईश्वर ने प्रतिभाएं दी हैं, तो क्यों ना हमारी पहचान हमारे नाम से हो? तो बस यही एक संदेश है सभी महिलाओं के लिए कि सभी की पहचान उनके नाम से हो।